हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024। हम सबको पता है कि फाइनेंस बजट 2024 के थ्रू गवर्नमेंट दोबारा डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम लेके आई है। पहले भी लेके आई थी, इस बार दोबारा लेके आई है और अब डेट ऑफ नोटिफिकेशन आ गई है कि 1 अक्टूबर 2024 से डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि जो भी केसेस 22 जुलाई 2024 तक पेंडिंग है एट एपीलेट लेवल, 22 जुलाई 2024 क्यों? क्योंकि 23 जुलाई 2024 को बजट आया था, तो उससे पहले जो भी डेट्स उससे पहले की तारीख तक जो भी केसेस पेंडिंग है एपीलेट लेवल पर, एपीलेट लेवल मतलब ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स, कमिश्नर अपील्स, ट्रिब्यूनल्स, देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चाहे अपील टैक्स पेयर ने फाइल की हो या अपील फाइल की हो डिपार्टमेंट ने, इसके अलावा डीआरपी में पेंडिंग हो या रिवीजन में पेंडिंग हो, तो ये कुछ भी अगर मैटर पेंडिंग है तो इनके अगेंस्ट आप डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं और आप कंसेशनल टैक्स पे करके अपना केस क्लोज कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या सारी की सारी पेंडिंग अपील्स इसमें कवर की गई है? नहीं, कुछ एक्सेप्शंस है। जनरली सारी अपील्स कवर है, उसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि पहला कि अगर सर्च का मैटर है तो उस केस में आप स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर मैटर प्रोसिक्यूशन का है तो उस केस में भी आप ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते। तीसरा, अगर फॉरेन सोर्स की इनकम है या आउटसाइड इंडिया की एसेट है तो वो भी आप इस स्कीम में उसको कवर नहीं कर पाएंगे। अगर सेक्शन 90 का डिस्प्यूट है, मतलब DTAA वगैरह का डिस्प्यूट है, तो वो भी आप इसमें कवर नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज जो नॉर्मल आपके असेसमेंट्स है 143 की, 147 की, 148 की, वो आप इसमें लेके जा सकते हैं और उनको अपनी अपील्स को, अपनी पेंडिंग डिस्प्यूट्स को आप सेटल कर सकते हैं। जो फाइनेंस एक्ट है उसमें सेक्शन 90 जो है, उसमें जो है चैप्टर 4 जो था वो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम का था। उसमें अगर आप सेक्शन 90 देखेंगे तो उसके अंदर टेबल दी गई है, जिस टेबल में क्लियर बताया गया है कि आपको कितना टैक्स या कितना अमाउंट पे करना है स्कीम में। उस टेबल में 2 स्लैब रखे गए हैं, 1 अमाउंट पेड बिफोर 31 दिसंबर 2024, सेकंड अमाउंट पेड आफ्टर 1 जनवरी 2025 टिल द लास्ट डेट ऑफ द स्कीम एप्लीकेबिलिटी। तो अगर आप 31 दिसंबर 24 से पहले पे कर देते हैं, मतलब 1 अक्टूबर को स्कीम आ जाएगी, 3 महीने का टाइम है, स्कीम ऑप्ट कीजिए, फॉर्म फाइल कीजिए, केस विड्रॉ कीजिए, अमाउंट पे कीजिए और अपनी लिटिगेशन आप डिस्पोज ऑफ कीजिए। तो उस केस में पहली सिचुएशन क्या है कि आपका जो केस है, आपकी जो अपील है, जो पेंडिंग डिस्प्यूट है, वो 31 जनवरी 2020 के बाद का है। 31 जनवरी 2020 कौन सी डेट है? जब जो पहली जो विवाद से विश्वास स्कीम आई थी, ये उसकी स्पेसिफाइड डेट थी और इस बार की स्पेसिफाइड डेट क्या है? 22 जुलाई 2024। तो जो 31 जनवरी 2020 के बाद के आपके डिस्प्यूट है, उस केस में आप सिर्फ टैक्स का अमाउंट पे कीजिए और क्लोज करवाइए, अगर 31 दिसंबर 2024 तक कर देते हैं। अगर 1 जनवरी 25 के बाद करते हैं और लास्ट डेट से पहले करते हैं तो 110% आपको ऑफ टैक्स पे करना है। दूसरा, आपका डिस्प्यूट अगर 31 जनवरी 2020 से पहले का है, आपने पुरानी स्कीम नहीं ली लेकिन अब लेना चाहते हैं, मतलब वो अपील, वो पेंडिंग लिटिगेशन जो पुरानी स्कीम में भी एलिजिबल थी लेकिन आपने नहीं लिए, लेकिन इस बार लेना चाहते हैं, उस केस में 31 दिसंबर तक आपको क्या करना है? 110% पे करना है और 31 दिसंबर के बाद अगर ऑप्ट करते हैं तो 120% पे करना है। अब आ जाइए उन केसेस में जहां पे टैक्स इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस इन्वॉल्व है। उस केस में अगर 31 जनवरी 2020 के बाद का है तो आपको क्या करना है? 25% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, चाहे वो इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो या फीस हो, वो पे करना है और आप अपना मैटर जो है ना डिस्पोज ऑफ करवा सकते हैं। और अगर 1 जनवरी 25 के बाद ऑप्ट करते हैं तो 30% आपको पे करना है। अगर आपका मैटर 31 जनवरी 2020 से पहले का है, मतलब कि
पुरानी विवाद से विश्वास स्कीम में भी आप अवेल कर सकते थे, लेकिन आपने अवेल नहीं किया, अब आप अवेल कर रहे हैं, तो उस केस में 31 दिसंबर तक आपको 30% पे करना है, और अगर 1 जनवरी के बाद ऑप्ट करते हैं तो 35% पे करना है। तो ये तो आगे अमाउंट के स्लैब्स कि आपको कितना पे करना है। अब प्रोसेस पे आ जाते हैं कि व्हाट शैल बी द प्रोसीजर। डिपार्टमेंट विल नोटिफाई द फॉर्म विवाद से विश्वास स्कीम का। 1 अक्टूबर के बाद फॉर्म एक्टिव हो जाएगा इनकम टैक्स के पोर्टल लॉगिन के अंदर। आप डिक्लेरेंट है, द पर्सन हु इज फाइलिंग द डिक्लेरेशन ही इज द डिक्लेरेंट। आप डिक्लेरेंट है, आप अपने डिक्लेरेशन फाइल कीजिए। जो आपका जुडिक्शन ऑफिसर है वो विद इन 15 डेज आपका अमाउंट क्वांटिफाई करेगा और आपको बता देगा। जब आपको क्वांटिफिकेशन ऑफ अमाउंट मिल जाता है, उसके 15 दिन के अंदर आपको अमाउंट पे करना है और प्रूफ ऑफ पेमेंट आपको अपना सबमिट करवा देना है। तो उसके बेसिस पे फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ सेटलमेंट आपका इशू हो जाएगा। इन बिटवीन आपको अपनी अपील भी विड्रॉ करनी है। वंस यू हैव फाइल्ड द डिक्लेरेशन एंड यू गोट द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द विड्रॉल ऑफ द अपील at any stage where it is pending, if it's a writ or SLP or it's an appeal at commissioner appeal or ITAT or high court or supreme court at any level, अगर वो पेंडिंग है तो उस केस में आपको जो है ना विड्रॉल ऑफ अपील भी साथ के साथ उसका प्रूफ भी आपको जो है ना वो पेमेंट प्रूफ के साथ जमा करवाना है। देन डिपार्टमेंट ने ये भी नोटिफाई किया है कि अगर कोई ऐसा केस है जहां पे ऑलरेडी आपके पास किसी और मैटर में, आप बीइंग ए टैक्स पेयर, आपके पास ही किसी और साल में डिसाइडेड जजमेंट है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके फेवर में और वो अनकंटेस्टेड है डिपार्टमेंट की तरफ से, देन इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आप 50% ऑफ द अमाउंट आपको पे करना है, जो टेबल हमने डिस्कस की थी सेक्शन 90 वाली। देन उस केस में आपको सिर्फ 50% पे करना है और बाकी 50% अमाउंट आपका वेव ऑफ हो जाएगा। ऑल्सो जिन केसेस में डिपार्टमेंट अपील पे गया हुआ है, मतलब टैक्स पेयर ने अपील फाइल नहीं की हुई, डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की है, उस केस में भी आपको 50% ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड इन द टेबल आपको पे करना है। सो फ्रेंड्स, ये है नई डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024। 1 अक्टूबर से फॉर्म्स लाइव हो जाएंगे। यू कैन ऑप्ट द स्कीम। आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी है आप पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं। अगर और इसके बारे में अभी स्टिल सिंस द स्कीम हैज बीन नोटिफाइड, देयर कैन बी अ सिचुएशन इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज, then department can come up with the rules. They can also come up with the rules. They can also come up with the clarifications also. Thank you, friends.